नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो शाम के 5 बजने वाले हैं। 25 खबरें लेकर मेरी सहयोगी आकांक्षा और छाया हम आपके बीच हाजिर हैं और शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें काठमांडू घाटी में हुई। सैकड़ों घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिकों को काम पर लगाया गया है, जो अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। तेज बारिश की वजह से नेपाल में 44 जगहों पर हाईवे ब्लॉक हो चुका है। लोगों के आवाजाही में परेशानी हो रही है। नेपाल से सटे बिहार में गंडक और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार में बारिश के बीच बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के हालिया चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने यह चुनाव 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दिया था, लेकिन एलजी सक्सेना ने उनका फैसला पलट दिया। 26 सितंबर की देर रात तक चले सियासी ड्रामे के बाद एलजी ने निगम कमिश्नर अश्विनी कुमार को 27 सितंबर को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज अचानक तबियत बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान खड़गे की तबियत खराब हो गई। चक्कर आने के बाद उन्हें मंच पर मौजूद नेताओं ने संभाला। इसी बीच कुछ देर के लिए प्रचार को रोका गया। हालांकि थोड़ी देर बाद खड़गे दोबारा संबोधन देने उठे और कहा कि इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूं। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया। उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। सीएम स्टालिन ने वी सेंथिल बालाजी को भी कैबिनेट में इस बार जगह दी। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 26 सितंबर को जमानत मिली थी। बालाजी ने कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद इस साल फरवरी में उन्होंने इस्तीफा दिया था। पीएम मोदी ने आज मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा को 10 साल पूरे हो चुके हैं। कार्यक्रम विजयदशमी के दिन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी यात्रा के अनुभव भी साझा किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर का जिक्र किया और जल संरक्षण को लेकर हुए काम की उन्होंने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के काम की सराहना की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मन की बात के बाद चाय पर चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हुआ, स्वच्छता के काम हुए और आयुष्मान में 5 लाख का मुफ्त इलाज मिला। तो पीएम मोदी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया और रायपुर के वृंदावन हॉल में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। मन की बात का प्रारंभ रैली है 3 अक्टूबर को। तो मन की बात के 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल पहले विजयदशमी के अवसर पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका जिक्र किया और एक खास बात भी कही कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं वो श्रोता ही हैं। और आज 10 साल पूरे होने पर कई जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। रायपुर के वृंदावन हॉल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे से वापस लौटे हैं। उनका अमेरिका दौरे का अनुभव कैसा रहा वो भी उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने छतरपुर की भी तारीफ की। छतरपुर में जो महिला स्व सहायता समूहों के साथ ही महिलाओं ने बड़ा काम कर दिखाया है, बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ किया है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया।
बड़ी खबर आपको अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई बता दें। अतिथि शिक्षकों ने केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर के भैरुंदा में काफिला रोक लिया और अतिथि शिक्षकों ने शिवराज सिंह चौहान को किया हुआ वादा याद दिलाया। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि नियमित करने की आपने घोषणा की थी और केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे, अपनी घोषणा को पूरी करवाएंगे। तो अतिथि शिक्षकों को लेकर के बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बहुत तेज है। बीते दिनों हमने देखा था कि 75,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोल किया था, उसके बाद उन्हें आश्वासन भी मिला और उसके बाद शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे और नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। हालांकि सीधी भर्ती में 25% उन्हें आरक्षण जरूर मिलेगा और ऐसे में एक बात तो तय होगी कि इतने जल्दी अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। और आज पूर्व सीएम और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक करके याद दिलाया गया उन्हें उनका वादा, क्योंकि इससे पहले जब अतिथि शिक्षकों का महासम्मेलन हुआ था तब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि आपको मैं नियमित जरूर करूंगा और आज उनका किया हुआ ये वादा उन्हें याद दिलाने के लिए अतिथि शिक्षकों ने उनका काफिला रोक लिया और इस दौरान उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि मैंने जो घोषणा की थी वो मैं उसे जरूर पूरा कराऊंगा। सर आपसे ही आशा है सर, आपसे ये सर आपकी उम्मीद हो सीहोर तहसील के पूरे मास्टर ध्यान दिया है अतिशय सबको खाली करवा और हमसे बहुत उम्मीद है आपके घर में बच्चों मामा जी, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। लेकिन अभी जो शासन प्रशासन के हमारे ऊपर जो चल रहा है तो बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटी और बेटे से पुलिस पूछताछ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर मारपीट मामले में सुराग मिला है, सुराग के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बड़ी खबर है, रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता के लिए तड़प रही है। कांग्रेस की स्थिति बिन पानी मछली की जैसी है। कांग्रेस को जनता बार बार नकार रही है। जनता ने पहले विधानसभा चुनाव में नकारा, फिर लोकसभा में नकारा और अब उनको सब्र नहीं है, क्योंकि जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे ही सत्ता बिन कांग्रेस तड़प रही है। और ये उनकी न्याय यात्रा नहीं है, जो उन्होंने 5 सालों में अन्याय किया जनता के साथ में, उसका पश्चाताप यात्रा है। उधर कांकेर में एनआईए के छापे को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग नक्सलियों के साथ मिले हैं। नक्सली कभी कांग्रेस नेताओं की हत्या नहीं करते। कांग्रेस के लोगों ने कभी नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया, नक्सलवाद से समझौता कर अपना हित साधन किया है। और लगातार जांच में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि कभी नक्सली कांग्रेस के नेताओं की हत्या नहीं करते, वो हत्या करते हैं तो बीजेपी के नेताओं का करते हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं नक्सलवादियों के साथ में मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रात 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनकी बैठक है। एनएच भारतमाला प्रोजेक्ट और कई विषयों पर उनसे चर्चा होगी। विक्रम सिसोदिया को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का महासचिव बनाया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में मंदिर में लड्डू प्रसादी के लिए उपयोग की जाने वाली दाल को झूठा कर पिसवाया जा रहा है। बीजेपी के महामंत्री संजय अग्रवाल पर दाल को झूठा करने के आरोप लगे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद संजय अग्रवाल ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने दाल की सिर्फ क्वालिटी चेक करने के लिए मुंह में उसे लिया था, लेकिन झूठी दाल चक्की में नहीं डाली। फिर भी कोई गलतफहमी है तो मैं क्षमा मांगता हूं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत भी कर रही है। इधर इंदौर की बेटी तमिलनाडु से लापता हो गई है। दरअसल ओजस्विनी गुप्ता मास्टर डिग्री करने के लिए त्रिची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रही थी। ओजस्विनी की पढ़ाई को देखते हुए उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। ओजस्विनी 15 सितंबर को कॉलेज कैंपस में साइकिल खड़ी कर कॉलेज से बाहर निकलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी है। 16 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की
थुवकुड़ी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने छात्रा को खोजने के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन वो भी उसे अब तक नहीं खोज पाई है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग न लग पाने की वजह से परेशान परिजनों ने इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। सीएम ने परिजनों को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। जशपुर के मनोरा के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्राचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। प्राचार्य आरबी निराला पर स्कूल की 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षिकाओं और नाबालिग छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने शिकायत करते हुए कहा है कि आरोपी चॉकलेट देकर बाहर मिलने बुलाता था और छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता था। मामले पर प्राचार्य को शो कॉज नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है और प्राचार्य को उसके मूल पदस्थापना में भेज दिया गया है। रतलाम में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अपडेट सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल 24 सितंबर को 6 साल की छात्रा से छेड़छाड़ की थी। स्कूल के चौकीदार का बेटा ही नाबालिग आरोपी है और परिजनों की शिकायत पर शनिवार रात अपराध दर्ज किया गया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र का मामला है। भोपाल से खबर, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। आरोपी अतुल की मां और एक बहन एक साथ नजर आए। घटना के बाद आरोपी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपियों का पुलिस पर आरोप लगाते वीडियो भी सामने आया है। बोले बेटियां सुरक्षित नहीं कहा जाए। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर छुपाया था शव। इधर पन्ना में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने पुलिस पर अन्य 2 आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और परिजनों का कहना है कि घटना में 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। वहीं एसपी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जिसमें अन्य आरोपी मिलने पर उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो कोई कार्रवाई वही नहीं लिखी गई है, कोई एफआईआर कोई 3 आरोपी, तीनों साथ में। पुलिस ने कितने आरोपी बनाए? एक को बनाया केवल, वो जो मेन। रात में ही लगभग 2-2:30 बजे के आसपास इसकी सूचना मिली थी और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो संभावित आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला भी कायम है। इसमें आरोपी तो अभी तक जो बयानों से समझ में आ रहा है, फिलहाल एक का पता चला है और अगर आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है, सही विधिवत जो तथ्य आएंगे उसी हिसाब से आरोपी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल बिहाजर के 7 साल के छात्र की किडनैपिंग के मामले में नया मोड़ आया है। शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ही उसे स्कूल से लेकर गई। छात्र के परिजनों ने बागबहरा थाने में शनिवार को बच्चे की किडनैपिंग की सूचना दर्ज कराई थी। बच्चे के दादा ने बताया कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था। इसी बीच कोई महिला आई और बच्ची को गाड़ी पर बैठाकर ले गई। वहीं स्कूल के हेडमास्टर और पुलिस अफसरों के अनुसार बच्चे को उसकी मां ही लेकर गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे के माँ बाप में विवाद है, इसलिए महिला अपने मायके में रह रही है। महिला पहले भी कई बार बच्चे से मिलने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। खरगोन में लिव इन में रहने वाली महिला के संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रेमी ने महिला की लाश को नदी में फेंका था। पुलिस ने प्रेमी के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। निगम ने नूतन चौक स्थित 7 दुकानों को तोड़ा। सभी ने निगम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। अंबिकापुर में चोरी के शक में युवक की पिटाई कर दी गई। ट्रक में बांधकर लोगों ने युवक को पीटा है। पुलिस के सामने भी पिटाई की गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना है। खरगोन से इस बीच एक बड़ी खबर है। महिला के संदिग्ध मौत का मामला। एसपी ऑफिस पहुंचे भेलाला समाज के लोग। मृतका के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आरोपी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा की मांग की गई। हत्या कर नर्मदा नदी में फेंका था महिला का शव। ऊन थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खरगोन से यह बड़ी खबर, महिला के संदिग्ध मौत का यह पूरा मामला है। एसपी ऑफिस पहुंचे हैं भेलाला समाज के लोग। मृतका के जो परिजन है उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आरोपी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। कड़ी कार्रवाई की मांग की। आजीवन कारावास की सजा की मांग की।
बीजापुर के तर्रेम क्षेत्र में नक्सलियों के लगाए गए आईईडी ब्लास्ट से 5 जवान घायल हो गए हैं। सभी जवान चिन्नागेलूर सीआरपीएफ कैंप के डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकले थे। डिमाइनिंग के दौरान डिफ्यूज करते समय आईईडी के ब्लास्ट होने से जवान घायल हो गए, जिसके बाद सभी को प्राथमिक इलाज दिया गया। उसके बाद उचित इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाया गया। बिलासपुर में डॉक्टर से 62 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। आरोपी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी को अंजाम दिया और दुबई से आए पार्सल में ड्रग्स का झांसा दिया। पीड़ित की शिकायत पर रेंज साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।